अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बढ़ती उम्र के मसाइल जो कभी बुजुर्गों को हुआ करते थे, आज जिस्म में कैल्शियम और ज़रूरी विटामिन की कमी की वजह से छोटी उम्र में ही हड्डियों की कमज़ोरी, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द और कमर में शदीद पेन की तकलीफ झेलना पड़ती है। तो जिस्म में ज़रूरी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने, हड्डियों जोड़ों की तकलीफ के साथ दूसरी बहुत सी खतरनाक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही असरदार और बुजुर्गों की आजमूदा होम रेमेडी शेयर करूँगा। इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अरेंज करने की ज़रूरत है और ना ही ये महंगी हैं। घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाने और इस्तेमाल करने का ख़ास तरीका। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो इस रेमेडी के लिए पहली चीज़ हम लेंगे फिनल सीड यानी सौंफ। ना सौंफ कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम और मैंगनीज जैसे कीमती मिनरल और विटामिन से भरपूर होते हैं। साथ ही ये निज़ाम हाजमा को बूस्ट करके ग़िज़ाओं को हजम करने में मदद करते हैं, जिससे कि खुराक की मुकम्मल ग़िज़ाइयत हमारे पूरे जिस्म को सप्लाई हो पाती है, जिससे खून की कमी नहीं होगी। हड्डियों जोड़ों के दर्द के साथ आंखों की कमज़ोरी से भी निजात मिलेगी। इसके बाद अगली चीज़ हम लेंगे काली मिर्च। नाज़रीन, काली मिर्च में भी तमाम इन्फ्लामेटरी और अर्थराइटिस गुण मौजूद होते हैं, इसलिए काली मिर्च जोड़ों और हड्डियों के दर्द और सूजन में बेहद असरदार साबित होती है। तीसरी चीज हम लेंगे बादाम। नाज़रीन, बादाम भी मल्टी न्यूट्रिशन का कीमती खजाना है। ये आपकी हड्डियों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आंखों की रोशनी को तेज करने, दिमाग को लुब्रिकेट करने और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही मुफीद माने जाते हैं। इसके साथ जिनको आंखों की कमजोरी, जिस्म में कमजोरी का मसला है, साथ ही मैदे की कमजोरी की वजह से ग़िज़ा से हासिल होने वाली न्यूट्रिशन जिस्म तक नहीं पहुंचती, तो इसके लिए आपने लेनी है सफ़ेद मिर्च। अब ये इंग्रेडिएंट कितनी मिकदार में लेने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं जान लेते हैं। बादाम की गिरियां आपने लेनी है 50 ग्राम, फिनल सीड यानी सौंफ आप लेंगे 50 ग्राम, मिश्री आपने लेनी है 100 ग्राम। इसके अलावा 3 ग्राम काली मिर्च ले लें और 2 ग्राम शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च। लेकिन अगर आप ये रेमेडी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप काली मिर्च की मिकदार को हाफ यानी आधा कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि पहले तो मिश्री को अलहदा से कूट लें ताकि ये बारीक हो जाए और ग्राइंडर को भी खराब ना करे। इसी तरह काली मिर्च और सफेद मिर्च को भी बारीक कूट लें। अब तमाम इंग्रेडिएंट को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। ग्राइंडर करने के बाद छान लें और मोटाई में बचने वाले अज्जा को दोबारा से ग्राइंडर कर लें ताकि सफूफ अच्छी तरह बारीक फॉर्म में तैयार हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ इसको छान कर दोबारा ग्राइंड नहीं किया, इसलिए इसमें थोड़ी मोटाई बाकी है। तो कैल्शियम और कीमती विटामिन से भरपूर हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको महीने भर के लिए भी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन हमेशा हवा बंद जार में ही महफूज करें। अब आप इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि रोजाना 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध को गर्म करने के बाद ठंडा कर लें। रात को सोने से आधा घंटा पहले या असर के वक्त 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। और अगर आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी 1 चम्मच रोजाना असर के टाइम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपकी हड्डियों, जोड़ों, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, कलाइयों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही आंखों की कमजोरी, दिमागी वीकनेस, हेयर प्रॉब्लम और स्किन इश्यूज के लिए भी बेहद मुफीद नुस्खा है। तो नाज़रीन, अगर आप इन मसाइल का शिकार हैं तो आज ही इस रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल कर लें, आपको फौरी आराम मिलेगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।